नमस्कार। इन दिनों राजस्थान में कानून व्यवस्था मजाक बना हुआ है। प्रतिदिन 7 हत्याएं हो रही हैं, 16 से अधिक बलात्कार हो रहे हैं। ये सब बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बहुत विचित्र प्रकार का सांप्रदायिक और जातीय विद्वेष पैदा करने की साजिश भी हो रही है। सरकार नाम की जो संस्था है और कानून नाम की जो व्यवस्था है, दोनों पर से जनता का इकबाल उठता जा रहा है। अभी हाल ही में उदयपुर जिले के गोविंदा थाना में भगवान परशुराम की प्रतिमा को खंडित किया गया। निंदा का विषय है, लेकिन मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। राजस्थान में जितने ब्राह्मणों की न्यात, उतने ब्राह्मणों के संगठन। अखबार में आलोचना के अलावा इस प्रकार का जो विषय होता है, उस पर ब्राह्मणों के जातिवादी संगठन मौन क्यों रहते? किसी भी प्रकार के ब्राह्मण संगठन ने कोई प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर या उस पर ऐसी नहीं दी कि सरकार पर दबाव बने। ब्राह्मण संगठन केवल सरकार की चापलूसी का काम करते हैं। विगत दिनों जब भागवत जी ने जाति व्यवस्था के लिए पंडित को दोषी दिया, तो ब्राह्मण संगठन आग बबूला हो रहे थे। और अब जबकि वो खुद को परशुराम जी का वंशज कहते हैं और उनकी प्रतिमा को सरेआम तोड़ा गया, तो उनकी प्रतिक्रिया इतनी संयमित, इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई क्यों है? एक तरफ आप और हम देखते हैं, ब्राह्मणों को अगर प्रेरणा मुझसे तो नहीं ले सकते, लेकिन लेनी है तो ओवैसी से लो। कहां भरतपुर से 2 बच्चों का अपहरण हुआ, हरियाणा में जलाया गया और हैदराबाद से रिएक्शन आया। तो ब्राह्मण संगठन गोविंदा थाने में हुई इस घटना पर प्रतिक्रिया देने में इतने शिथिल क्यों हैं? सोचने की बात है, समझने की बात है। और उन संगठनों के लिए जो केवल और केवल ब्राह्मणवादी संगठन कहलाते हैं, और वो परशुराम जी जैसे महापुरुष की प्रतिमा खंडित हो जाती है, जिसे ब्राह्मण भगवान परशुराम बोलते हैं, उसकी प्रतिमा खंडन पर बहुत शालीन चुप रहते हैं। ये संस्कार विकार है या फिर सरकार के सामने ब्राह्मण संगठनों का समर्पण है? ये पूछने की, जानने की और हर किसी को समझने की जरूरत है। ऐसा मुझे लगता है कि ब्राह्मण संगठनों की वो अग्रेसिव प्रतिक्रिया नहीं आई, जिस प्रकार का अग्रेसिव उफान जब खुद एक ब्राह्मण मोहन भागवत जी का पंडितों को जाति का दोष देने पर आई थी। मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं, दोनों घटनाएं ताजा हैं, और कौन सी घटना पर ब्राह्मण कितने निरपेक्ष रहते हैं और कौन सी घटना पर कितने सापेक्ष अग्रेसिव होते हैं, इसलिए सारी बात करने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन भगवान परशुराम की प्रतिमा खंडन पर सरकार की संजीदगी और सक्रियता जो है वो भी कमजोर है, और ब्राह्मण संगठनों की प्रतिक्रिया जो है वो भी अपेक्षित आशा के अनुरूप नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे जो लगा आपसे चर्चा